आज आप देख ही रहे हैं यहाँ के लोग, जनता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो बनवाया था इस संविधान को, जो पूरे दुनिया में माना जाता है, हमें लगता है कि ये संविधान को कुचलना चाह रहे हैं। और इस संविधान को कुचलने के लिए और भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि आने वाले वक्त में जो अंग्रेजों के ज़माने में जो चल रहा था, जो और व्यवस्था चल रही थी, जो संविधान कुचल करके आरक्षण का सवाल अभी आपने देखा है, आरक्षण और संविधान ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। बहन जी ने तो जिस तरह से पलटी मारा चौथे चरण में, जब देखी कि इंडिया गठबंधन बहुत आगे जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता, चाहे अमित शाह जी हों चाहे आपके प्रधानमंत्री जी हों, इन लोगों ने दबाव दे करके किसी भी कीमत पे ये जो मैं दे रहा हूं प्रत्याशी उसको आप आउट करो, वही हुआ। लेकिन ये जनता है, जनता जिस पे मन बना लेती है, ऐसे लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को ठीक करने का काम करेगी। चुनाव हो गया, क्या रुझान आया? 3 चरण में आप देखे ही हैं, भाजपा साफ हो गई है। तीनों चरण में हम अपना नहीं कह रहे हैं कि हम भाई विपक्ष के हैं या समाजवादी के नेता हैं, इस नाते कह रहा जनता की जो आवाज़ है उस आवाज़ में तीसरे चरण में ये अपना हार गए हैं। अब नमस्कार, हम इस वजह बांसड़ लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर जिले के धनघटा विधानसभा के धनघटा बाजार में हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता केडी यादव जी। सर, जनसंपर्क कर रहे हैं, किस प्रकार का माहौल चल रहा है? माहौल तो जनता में उत्साह बहुत है, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है। आज के समय में चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, वो तो अलग बात है, लेकिन जो यहाँ का प्रत्याशी है वो सबसे ज़्यादा इस जनपद में, इस लोकसभा में जनता के निगाह पर बहुत जनता उनके खिलाफ गुस्से में है और वो चाहती है कितने जल्दी हम लोगों को अवसर मिल जाए कि वोट दे करके इस प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवीण निषाद को यहाँ से, इस जनपद से, इस लोकसभा से हटा दे। कल जो पर्चा जो है दाखिल हुआ था, कल उसकी जांच हुई थी, एक जिले में चर्चा था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज कराने का प्रयास हुआ था। लोकतंत्र तो खतरे में, आप जान ही रहे हैं। तमाम ऐसे पूरे देश में कई जगह भारतीय जनता पार्टी ने, अब जान रहे जनता का आक्रोश है तो हम चुनाव से नहीं जीत सकते। अब वो अपना जो है तिकड़म लगा करके चाहती है कि इसी बहाने हम, जहां हमारे कमज़ोर प्रत्याशी हैं उनको हम खारिज करवा करके दूसरे प्रत्याशी को विपक्ष का, और उस पर हम हावी हो जाए। लेकिन जनता, लोकतंत्र भी जिंदा है। भाजपा के कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो खुले मंचों से कह रहे हैं कि 400 पार कीजिए, हम संविधान बदलेंगे। हाँ, ये सही है। भारतीय जनता पार्टी जब लोकतंत्र पे उसे विश्वास नहीं है। आज आप देख ही रहे हैं यहाँ के लोग, जनता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो बनवाया था इस संविधान को, जो पूरे दुनिया में माना जाता है, हमें लगता है कि ये संविधान को कुचलना चाह रहे हैं। और इस संविधान को कुचलने के लिए और भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि आने वाले वक्त में जो अंग्रेजों के ज़माने में जो चल रहा था, जो और व्यवस्था चल रही थी, जो संविधान कुचल करके आरक्षण का सवाल अभी आपने देखा है, आरक्षण और संविधान ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। जिससे कि जो एनडीए की सरकार आज जिस तरह से यहाँ पूरे देश में आज सारे संस्थानों को बेच दिया, आरक्षण बेच दिया, इनके कुछ जो गुजराती भाई हैं, जो कॉरपोरेट के लोग हैं, सारा संस्थान बेच करके इन लोगों ने खाने का काम किया है। लेकिन आने वाले समय में जो इंडिया गठबंधन है, अब की बार इन्हें केंद्र से हटाएगी, इसके बाद प्रदेश से हटा करके अब शानदार लोकतंत्र का स्थापना होगी। 3 चरण का चुनाव हो गया, क्या रुझान आया? 3 चरण में आप देखे ही हैं, भाजपा साफ हो गई है। तीनों चरण में हम अपना नहीं कह रहे हैं कि हम भाई विपक्ष के हैं या समाजवादी के नेता हैं, इस नाते कह रहा जनता की जो आवाज़ है उस आवाज़ में तीसरे चरण में ये अपना हार गए हैं। अब एक बौखलाहट में आकर के भारतीय जनता पार्टी ने बसपा से पेटेंट कराया है। आप जान भी रहे हैं, तमाम जगह उन्होंने जो भाजपा को नुकसान करने वाले प्रत्याशी से उन्हें रातों रात हटाने का काम किया है। अब जो बसपा के प्रति जनता का, दलितों का, पिछड़ों का, सबका बड़ा आक्रोश है। मायावती का जो कल एक कदम आया है, जो है उनके जो उत्तराधिकारी उनको हटा दिया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर पर से हटा दिया। उन्होंने बोला था, सही बोला था, नौजवान था, उसके मन में इच्छा थी कि हम कुछ काम अच्छा करेंगे। लेकिन अब वो क्या जानता था कि उनकी बुआ जी जो है कि आज उनका कोर कहाँ से दबा हुआ है। अब वो समझ नहीं पाया, नौजवान था, उसके अंदर उत्साह था, जज्बा था, लेकिन आज उसके ऊपर दबाव दे करके उससे हटा दिया गया।
इससे दलित समाज के लोग हैं जो बसपा को मानने वाले लोग हैं, वो लोग बड़े गुस्से में हैं। उन्होंने कहा भी है, हमने कई बस्तीत में गया था, वहाँ के लोगों ने कहा कि अब की बार अगर बहन जी इस तरह से समझौता कर रही तो हम लोग अब की बार चल करके इंडिया को वोट दे करके हम संविधान को बचाएंगे और इंडिया ही संविधान को बचा सकता है। देखा जाए अभी जो है जौनपुर के चाहे प्रत्याशी हो धनंजय सिंह की पत्नी या बस्ती के प्रत्याशी हो दयाशंकर मिश्रा, जो भाजपा को जो है चोट पहुंचा रहे थे, उनको अंतिम समय में बदला गया। अरे वही नहीं, इन लोगों की बैठक हुई, आप तो देखा भी होगा, बेंगलोर में बुलाया जाता है राजा भैया को, वहां से दबाव दिया जाता है कि आपका अभी जान लीजिए कि सारी संपदा और जितना भी नाम दाम है सब मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ईडी से लेके सारा पूरा फाइल लेकर के बैठ गए थे गृह मंत्री जी, तब वहां से सारे समझौते हुए। और बहन जी ने तो जिस तरह से पलटी मारा चौथे चरण में, जब देखी कि इंडिया गठबंधन बहुत आगे जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता, चाहे अमित शाह जी हों चाहे आपके प्रधानमंत्री जी हों, इन लोगों ने दबाव दे करके किसी भी कीमत पे जो मैं दे रहा हूं प्रत्याशी उसको आप आउट करो, वही हुआ। लेकिन ये जनता है, जनता जिस पे मन बना लेती है, ऐसे लोगों को अच्छे अच्छे लोगों को ठीक करने का काम करेगी। और आने वाले जो अभी यहाँ 25 तारीख को वोट पड़ेगा, एक तरफा वोट होने जा रहा है। देखा जाए तो सिंबल बसपा का, लेकिन प्रत्याशी भाजपा। वही हुआ है, वही हुआ, आपने जो सही पकड़ा है। चूंकि आपके चैनल को मैंने देखता हूं, आप जौनपुर से लेकर के अभी मैंने देखा मैनपुरी से लेकर के आप लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े जितने चैनल वाले हो, मैं किसी को ये नहीं कहता गोदी मीडिया होकर के बैठे हैं, और हालत यह है कि वो लोग बिक गए हैं। लेकिन आप हम लोगों पर यही भरोसा है कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, आप जैसे पत्रकारों से। आज वहाँ पर जिस तरह से पूरे देश में इतना दबाव बना जा रहा है, आने वाले हमें लगता है सातवां चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा है हरियाणा में, वहाँ भी भगदड़ मच गया है, यहाँ के तमाम नेता भाग रहे हैं। उद्योगपति अभी जी न्यूज के जो मालिक हैं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, वो एक तरफा चल रहे थे, लेकिन उन्हें भी लगा कि आ रही है इंडिया गठबंधन, आज उन्होंने भी ओरिजिनलिटी पे आकर के और अच्छा काम करने का काम कर रहे हैं। अभी बात करें संत कबीर नगर जिले के एक माननीय है मेहदावल के, उनके लड़के और उनकी पत्नी का जो एक कथित वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मारपीट का, कि उस जो सांसद जो है उनके छोटे भाई जो कैबिनेट मंत्री है उनके जो छोटे लड़के मारपीट करते हैं, कैसे उन्हीं के प्रत्याशी उन्हीं पार्टी से। देखिए ये जनपद गंगा जमुनी तहजीब का ये जिला है, ये लोकसभा है, यहाँ कभी भी जाति संघर्ष नहीं हुआ है, यहाँ कभी भी आपका देखे धार्मिक कभी भी वहाँ पे उन्माद नहीं हुआ है, कभी धार्मिक झगड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि कबीर की धरती है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और यहाँ के जितने हो, चाहे दलित पिछड़े अकलियत के लोग हों चाहे सामान्य वर्ग के लोग, सब आपस में भाईचारगी से चलते हैं। लेकिन जब से ये आए हैं गोरखपुर से, इस जनपद में तबाही मचा दिए हैं। उधर निषाद और यादवों की पिटाई किया मगहर में, इसके बाद इन्होंने विधायक के बेटे को भी मारा, और इसके बाद एक नाई समाज का बेटा था उसको इतनी मारा, और भी जाकर के बता रहे हैं कि यहाँ पर पुल पर टोल टैक्स पर भी बवाल करके ये लगता है कि यहाँ पर गुंडई करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की जनता अच्छे अच्छे को ठीक करना जानती है। और आने वाले वक्त में, कल हम लोग काफिला जो निकला था, आप देखे थे खाली अकेले एक लड़की की मृत्यु हुई थी डूब करके, लेकिन गए, लेकिन जनता पीछे पीछे बड़ा लंबा हुजूम बना। इससे लगता है जनता इंतजार कर रही है। आखिर क्या कारण है, ऐसी बौखलाहट क्यों है? जब आदमी हारता है या उसके हाथ से कोई चीज जाती है, ये सीट जा रही है, तो बौखलाहट जान है, जनता हमको वोट नहीं दे रही है, अब गुंडई से वोट लेंगे। लेकिन ये जनता गुंडई को ठीक करना जानती है जनपद का लोग। और तो और हम अभी आपने देखा है सबसे बड़ा आक्रोश, आज आपने जो कोविड का जो लगा है सुई, आज मोदी जी 4 दिन हो गया, 4 दिन पहले अपना वहाँ पर फोटो लगा था उनका, वो फोटो उन्होंने हटवा दिया। इसका कारण यह है कि जनता जान रही है कि हम लोगों को ले आकर के जहर दे करके मारना चाहते हैं, और उससे उन्होंने जो पैसा लिया उस कंपनी से 500 करोड़, वह जान ली जनता के दिल में बैठा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को यहाँ से हटाना है। आप महिला है, जा रहे हैं क्षेत्र में प्रचार करने के लिए, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल समाजवादी पार्टी का माहौल दिख रहा है, और हमारे जो प्रत्याशी हैं माननीय पप्पू निषाद जी, उनके प्रति लोगों का रुझान दिख रहा है, और वो चाहते हैं इस बार बदलाव, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो चुकी है। संविधान किन मुद्दों को लेके आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा है, तो आप लोग जान ही रहे हैं। उसके साथ शिक्षा की समस्या है, और आपने जैसे देखा कि कोविड के समय में जबरदस्ती सबको इंजेक्शन लगाया गया और लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी, जो नहीं लगवाना चाह रहे थे उनको भी लगवाना पड़ा, और नोटबंदी से लोग परेशान ही हैं। काफी चीजें जो है अभी आप महिला है तो अखिलेश यादव जी मान लीजिए अगर उनकी सरकार आती इंडिया गठबंधन, तो क्या महिलाओं के लिए अच्छा होगा?
महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। और बेरोजगारी आप जान ही रहे हैं, आजकल एजुकेशन की जो स्थिति है, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ये सब किया जाएगा। और पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी जो भी है उनके लिए। माहौल चल रहा है। माहौल एक तरफा है। इंडिया हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। पप्पू निषाद यहाँ सांसद हो रहे हैं। हाँ, परवीन निषाद के 5 साल के दखल ही नहीं बा। हाँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ झाड़ू लेके मेहरारू तैयार बाटे। हाँ। खाली उस क्षेत्र में जा 80% निषाद से लेके चौधरी से लेके हाँ। पूरा कहार कोहार हाँ। तेली धरिकार हाँ। सारी पिछड़ी जा मन बना के इंडिया गठबंधन के वोट देत बा। अच्छा, हाँ 25 के एक तरफा। एक तरफा। तो आपको बता दिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता केडी यादव हैं, मनीषा पासवान है और बबलू भंडारी हैं, जो भंडारी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन संतोष चौहान, सच बात लाई।